हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और सभी ने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है, किसी स्टूडेंट की किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए और उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। आई थिंक सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी का बचा हुआ है तो वो पहले उसको कंप्लीट करिए और फिर अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अकाउंटेंसी का आपका पार्टनरशिप का फोर्थ चैप्टर है। वैसे फिफ्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा रिटायरमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिटायरमेंट रिटायरमेंट का मतलब कि मान लीजिए दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीन पार्टनर हैं, तीनों मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसमें कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट होना चाह रहा हो, उसको लगता हो कि भाई अब पार्टनरशिप फर्म में अच्छे प्रॉफिट नहीं होंगे या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है या वो ओल्ड एज हो चुका है, उससे अब काम नहीं होता, या जो भी कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस रीजन के बेस पर वो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। तो रिटायरमेंट के केस में आई होप आप सब समझ गए होंगे कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर बाहर निकलता है, यानी कि छोड़ के चला जाता है। वो कोई भी रीजन हो सकता है। और रीजन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जब क्लास लेंगे, हमारी कंटिन्यूस क्लास चलेगी तो उस टाइम में दोबारा से डिस्कस करूं। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो भी पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट होता है, जो भी रीजन होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो। तो चैप्टर का नाम है बेटा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं कि होता क्या है। ड्यू टू रिटायरमेंट, देखिए, ड्यू टू रिटायरमेंट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एंड। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो पुरानी आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी वो अब क्या होगी, एंड का मतलब खत्म होगी। पार्टनरशिप कम्स टू इन एन एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स फ्रॉम ए न्यू एग्रीमेंट। मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास तीन या चार पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। ये मान लीजिए इसमें से मिस्टर सी क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो गया, छोड़ के चला गया। तो ये चारों के बीच में जो एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, वो एंड हो गया। अब जो बचे थ्री पार्टनर्स ए, बी और डी, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे। एंड पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द न्यू टर्म्स। यानी कि नई टर्म्स अब बनेंगे और नई टर्म्स के बेस पर अब आगे चलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज सेटल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिटायरमेंट जा रहा है तो उसका जो भी हिस्सा था उसको क्या करेंगे, जो अब नए पार्टनर जो बचेंगे, यानी कि जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, वो उसके उस क्लेम को सेटल करेंगे। यही काम हमने इस चैप्टर में करना है। तो देखिए आगे चलते हैं। रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जिस्टिंग रेशियो। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, क्या बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जिस्टिंग रेशियो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बात की थी कि चार पार्टनर थे, ए, बी, सी और डी। वो 3:5:2 रेशियो में अपने प्रॉफिट शेयरिंग को रेशियो को बांटते थे। मान लीजिए मैंने कहा कि मिस्टर सी आउट हो गया तो ये चला जाएगा। तो जाने के बाद 5/12 पार्ट ये रिटायरमेंट जा रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो कंटिन्यू रखेंगे वो इसको बांटेंगे।
वो उनको एग्रीड रेशियो में रहेगा कि एग्रीड यानी कि किस में कौन कौन कितना ले रहा है, तो वो देखा जाएगा। और जो ये पार्टनर्स लेंगे इस रेशियो को, इसको बोलेंगे बेटा गेन करना। क्या करना? गेन। इसमें ये समझना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तो उसमें सेक्रीफाइस रेशियो था कि जब नया पार्टनर आता है तो उसको कुछ देते हैं तो वो सेक्रीफाइस करना। यहाँ पर हमने देखना है कि जो पार्टनर छोड़ के जाएगा उसका शेयर जो कंटिन्यूस रहेंगे वो पार्टनर्स क्या करेंगे? लेंगे, यानी कि गेन करेंगे। तो हम यहाँ पर हमने क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। In this case, retiring partners share distributed the existing ratio among the remaining partners. The remaining partners continue to share profits and loss existing ratio. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जब रिटायरमेंट हो जाएगा वो पार्टनर, तो उसके बाद जो कंटिन्यूस रखेंगे वो पार्टनर, वो अपने एग्रीड रेशियो में अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। देखिए आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसी में ही हमने इस चैप्टर में करना क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, पहले हम ये वाला पॉइंट, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिटायरिंग और डिजीड पार्टनर, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट, तो हम पहले ये वाला पॉइंट टॉपिक करेंगे कंप्लीटली, उसके बाद डिजीड पे यानी कि डेथ पर जाएंगे। तो क्या है कि द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इन केस द रिटायरमेंट एंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर इन केस ऑफ डेथ। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, या तो रिटायरमेंट के केस में तो रिटायरिंग पार्टनर खुद ही जिंदा है तो वही लेगा, या अगर डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर यानी कि उसका वारिस, उसका नॉमिनी जो है वो उसके पैसे को लेगा। क्या क्या लेगा देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जो कि क्रेडिट का बैलेंस था उसका कैपिटल की थी वो। क्रेडिट बैलेंस द करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट ओपन है, अगर कोई उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो वाला। उसकी आज तक जब रिटायरमेंट हो रहा है तो जो गुडविल है तो गुडविल का पार्ट होगा तो गुडविल का पैसा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वो। और शेयर टू गेन द रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वो पॉइंट सारे के सारे उसको दिए जाएंगे, यानी कि जो पार्टनर छोड़ के जाएगा उसको मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि सिंपल सी बात है, जब पार्टनर एडमिट होता है तो वो पैसा लेके आता है फर्म में, लेकिन रिटायरमेंट होगा तो वो उसका जो हिस्सा होगा वो अपने हिस्से को बेच के जा रहा है, तो बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो उसने जो पैसे लगा रखे आज के दिन, उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैपिटल उसकी खुद की है, वो पैसे लगाए हुए हैं उसने। और अगर हम बात करें दूसरा, अगर उस पे इंटरेस्ट की प्रोविजन है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसकी गुडविल दी जाएगी आज तक की, उसका करंट अकाउंट है तो वो दिया जाएगा। जो जो ये पॉइंट्स 5 पॉइंट हैं, इन पांचों का हमने ट्रीटमेंट करना है। अगर लॉस है तो कट जाएंगे, यानी कि उसी कैपिटल अकाउंट का आज के दिन में जो भी, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्लस होंगे और लॉस है तो माइनस होके आज के दिन जो पॉजिटिव अमाउंट बचेगा वो पे कर दिया जाएगा। देखिए आगे अब हमने करना क्या होगा। सेकेंडली क्या कहा गया है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डेथ ऑफ द रिटायरमेंट, यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, अगर प्रॉफिट उस साल का नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वॉल्व टू रिटायरमेंट या डेथ, अगर बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने अभी बात की है, सैलरी कमीशन इफ एनी, अगर कुछ देना है बोला हुआ है तो डिडक्शंस क्या होंगी, ये सारे पॉइंट डिडक्शन हो जाएंगे। अगर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, गुडविल अगर फर्म में दी गई है, राइट ऑफ नहीं की गई है तो वो डिडक्ट हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिवैल्यूएशंस का लॉस, और अगर कोई पर्टिकुलर पीरियड में लॉस हुआ है तो उसका, अगर ड्राइंग्स की गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्वॉल्व अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, यानी कि इस डेट तक ये पॉइंट्स हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे अगर हैं तो क्वेश्चंस के अंदर, या हम अगर फर्म में बात करें तो। अब ये सारे पॉइंट्स हम निकालेंगे, कैसे करेंगे, हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बेटा, हमने ये 8 पॉइंट पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर को हम 8 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, यानी कि गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। जैसे कि पिछले चैप्टर में भी हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस, तो यहाँ पर हमने गेनिंग रेशियो चाहिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, सेम वही काम है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी वैसे ही निकालना है। एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्टिव अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज, इनके एडजस्टमेंट अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो रिवैल्यूएशंस में आ जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेम वही ट्रीटमेंट करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। और प्रॉफिट और लॉस हुआ है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं
नहीं किया गया है रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम, तो वो निकालना है कितना बनेगा। और एडजस्टमेंट कैपिटल, अगर रिक्वायरमेंट कहा गया है कि कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लास्ट वाले क्वेश्चंस करे हैं, जिसमें ओल्ड पार्टनर के बेस पर और नए पार्टनर के बेस पर कैपिटल को एडजस्ट किया था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी अगर एडजस्टमेंट कहा जाता है तो वो करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है जो कि डेथ का है, या हम रिटायर का बात करते हैं। अगर किसी पार्टनर का कोई अमाउंट पेंडिंग है और वो पे नहीं किया, तो उसको लोन में कन्वर्ट करना, यानी कि सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड एंड डिजीज पार्टनर। तो वो सेटल कैसे करते हैं, हम उसका लोन अकाउंट बनाते हैं या फिर उसको पे करते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर और धीरे धीरे इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में 3 पार्टनर है, मधु, नेहा, टीना, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन बना दिए गए। यहाँ पर है मधु, नेहा और टीना, जिनका 5:3 और 2 ये रेशियो दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर मधु रिटायर्ड हो रही है, तो ये रिटायर्ड हो रही है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब ये दोनों पार्टनर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, इनका नया रेशियो हो जाएगा 3:2, 3:2। और अगर हम बात करें इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये इनका ओल्ड था, ये न्यू है। अब ध्यान से रखना, पहले हम जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे तो ओल्ड माइनस न्यू करते थे, बट बेटा अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हमने गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। अब न्यू का मतलब क्या है कि नया ज्यादा होगा, क्योंकि जो पार्टनर्स रिटायर्ड हो रहा है वो भी इनको हिस्सा दे के जाएगा, तो उस केस में नया ज्यादा होगा, ओल्ड कम होगा। तो ज्यादा में से कम को लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि गेनिंग रेशियो कितना आएगा। नेहा का देखते हैं, नेहा का नया रेशियो है 3/5। अब देखना कि ये अगर दोनों 3:2 में बांटते हैं अपने को, तो 3/5 बन जाएगा और 2/5। ओल्ड था इनका 5/10, 3/10 और 2/10। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे। जब तीनों मिल रहे थे तो तीनों का जो हिस्सा था वो 5/10, 3/10 और 2/10 था। अब ये चला जाएगा छोड़ के, तो अब 3:2 में बांटेंगे तो इसका 3/5 हो जाएगा और इसका 2/5। तो ये बात आई थिंक सभी समझ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी प्रॉब्लम है तो वो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, और नहीं तब भी समझ नहीं आता तो मेरे को कॉल करिए। देखिए, अब एन का, नेहा का हमने देखना है गेनिंग रेशियो। तो नया है 3/5 और पुराना था 3/10। देखिए इसने कितना गेन किया है, एलसीएम आ गया 10, और 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 2 6, और यहाँ पर -3 तो 3/10। तो ये क्या है, इसका गेनिंग है। अब हम बात करें टीना का, तो टीना का भी एज इट इज 2/5 न्यू है और 2/10 क्या था, ओल्ड था। एलसीएम कितना आ गया, वही 10। तो 10 में से यहाँ पे 2 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2, तो 2/10, यानी कि 3:2 ही क्या आया इनका, यानी कि गेनिंग रेशियो आ गया। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है कि नया रेशियो तो जब ये छोड़ के ये चला गया तो यही बचेगा। अब केस क्या कहा गया है कि नेहा, नेहा क्या हो रही है, रिटायर्ड हो रही है। तो नेहा रिटायर्ड हो रही है, तो नेहा के केस में क्या होगा, नेहा के केस में, नेहा के केस में हम देखेंगे कि नेहा के केस में नेहा रिटायर्ड हो जाएगी तो 5:3:2। तो नेहा मिड में है तो ये हट जाएगा। अब इनका नया रेशियो बच जाएगा 5:2, और ये कौन बच जाएंगे, मधु और टीना। तो ये तो हो गया इसका इनका नया रेशियो। ओल्ड ये था, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, गेनिंग निकाल लेंगे, जो कि इनका 5:2 ही आएगा गेनिंग रेशियो भी। ठीक है, एज इट टीना रिटायर्ड हो जाएगी तो 2 हट जाएगा, 5:3 में बांटेंगी मधु और नेहा। तो आई थिंक सभी को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 4th चैप्टर यानी 5th चैप्टर का, तो वो एज इट इज करना है आपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए बेटा ध्यान से, अलका, हरप्रीत और श्रिया शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, 3:1।
अलका रिटायर्ड एंड हर शेयर टेकन अप टू हरप्रीत एंड श्रिया 3:2 कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए बेटा ध्यान से समझना इसको, काफी बच्चे इन्हीं में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अलका है, हरप्रीत है और श्रिया है। तो ये 3, 2 और 1 में बांटते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रही है अलका। तो अलका रिटायर हो रही है यानी कि 3/6 शेयर वो दे रही है। ये 3/6 जो है वो इनको 3:2 में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका 3/5 जो अमाउंट बनेगा, तो ये 9/30 ये किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है हरप्रीत को दिया जा रहा है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया इसका गेन 9/30 और इसका नया रेशो क्या आ जाएगा, हरप्रीत का ओल्ड था कितना 2/6 और इसमें 9/30 और मिल रहा है, तो इसका नया रेशियो हो जाएगा ये वाला। तो 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, 5 2 10 और ये 9, तो इसका हो गया 19/30। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा। ये सेक्रीफाइस ही है, ये रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस है, क्योंकि सॉरी गेनिंग है, क्योंकि ये जो हल्का है वो दे के जा रही है किसको, इन दोनों को इस रेशियो में। तो यानी कि ये गेन कर रहे हैं उसके रेशियो को इसमें, यानी कि जो 3/6 पार्ट है उसको 3 और 2 में गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो तो यही आ गया। इन्होंने क्या पूछा, नया रेशियो। तो हरप्रीत का नया रेशियो क्या आएगा 19/30 और हम बात करें कि श्रेया का क्या रहेगा, तो यहाँ पर निकालेंगे। तो श्रेया का कितना था, पहले देखिए यहाँ पर इसके 3/6 का 2/5 लिया जा रहा है, तो यानी कि 6/30। तो यहाँ पर 6/30 एस ले रहा है किससे, ए से, तो इसका पहले कितना था 1/6। अब हम ऐड कर देंगे इसमें 6/30, तो एलसीएम आ गया 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 5 प्लस 6, तो 11/30, यानी कि इनका नया रेशियो आ गया 19/30, आई थिंक सॉरी 19/11। तो ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है सभी को? चलें आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरली, नवीन, ओम प्रकाश 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ये सबसे पहले तो इनको रेशियो को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो सबके जो आपका न्यूमरेटर होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी 8 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8, 4 से 4/8 और 1/8। तो ये इनका 3, 4 और 1 क्या बन गया, रेशियो था, ओल्ड रेशियो। मुरली रिटायर्ड हो रहा है एंड सरेंडर 2/3 हिज शेयर फेवर ऑफ नवीन, यानी कि अपने शेयर का 2/3 पार्ट किसको दे रहा है, नवीन को दे रहा है। और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1/3, यानी कि 2/3 किसको दे रहा है, नवीन को, और 1/3 किसको देगा, जो बचेगा ओम प्रकाश को, इनको दिया जाएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो द रिमेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो तो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, सिंपल सी, क्योंकि ये अपने इसे को 2 और 1 में देके जा रहा है, 2/3 इसको और बचा हुआ 1/3 इसको। अब नया निकालेंगे सेम एज इट इज, पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि इनका 3/8 पहले था, अब इसमें ऐड करेंगे जो कि इसका कितना था, सॉरी 3/8 का 3/8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3, तो कितना आ जाएगा इसका, हम सोल्व करते हैं तो 2/8 यानी कि 2/8 किसको, नवीन को और मिलेगा, और इसका 1/3 करेंगे तो 1/8 किसको मिल जाएगा, ओम प्रकाश को मिल जाएगा। तो इसमें 1/8 कर देंगे और इसमें 2/8 ऐड कर देंगे, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। आई थिंक सबको समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर भी एक बार रिपीट करिए, रिमाइंड करिए, देखिए क्लियर हो जाएगा, नहीं आता है तो मेरे को कॉल करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, KLM एंड N, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश 4 पार्टनर थे, इन चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया गया है 3, 2, 1 और 4। कुमार रिटायर्ड एंड हिज शेयर लक्ष्य, मनोज 3:2, यानी कि 2 को ही देके जा रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो गेन कौन करेगा, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग यानी कि यहाँ पर कुमार रिटायर्ड हो रहा है, तो कुमार का शेयर कितना था 3/10, तो 3/10 जो था उसका 3/5 किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है सिंपल
कहा गया लक्षिता को। लक्षिता का कितना था पहले 2/10, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे यानी 9/50 को प्लस 9/50, तो लक्षिता का ये नया आ जाएगा। इसी बेसिस पर जो कि मनोज को कितना दिया जा रहा है 2/5, तो 2/5 कर देंगे, इसका 3/10 का 2/5, तो ये आ गया 5/50, तो मनोज के में ऐड कर दिया जाएगा, मनोज का था 1/10 प्लस 5/50, तो ये आ गया नया किसका मनोज का। और जो कि क्लियरली हम बात करें कि लास्ट कौन था हमारे पास नरेश, तो नरेश का पहले भी 4/10 था, अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, तो 4/10 ही रहेगा, तो ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। और इनका गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा 3:2 ही आएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आर एस एंड के, तीन पार्टनर है आर एस एंड के, जो कि 4:3:2 में बांटते हैं। आर रिटायर्ड हो रहा है, एस एंड के डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 5:3। ध्यान से समझिए कि इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने फ्यूचर यानी कि इनका नया रेशियो दिया गया, नया भी दिया गया, ओल्ड भी दिया गया है, तो हमने क्या करना है न्यू माइनस ओल्ड। देखिए तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है न्यू माइनस ओल्ड, तो नया कितना दिया गया है 5/8, किसका है ये आर का है। रिटायर्ड कौन हो रही है आर हो रही है, एस और के का है 5/3, 5/8, 5 और 3, तो हमने किसका निकालना है एस का निकालना है, तो एस का गेनिंग रेशियो क्या होगा, इसमें से हम ओल्ड माइनस कर देंगे, तो ओल्ड होगा 4 ये आपके पास 9, तो एलसीएम आ गया 72, तो यहाँ पर 9 45, यहाँ पर 8 32, तो यानी कि 13/72। अब हम निकालेंगे किसका के का, तो के का आपका न्यू रेशियो 5/8 माइनस करेंगे 2/8, 2/8 तो कितना आ जाएगा 5/9 था, तो एलसीएम हुई 72 और 8 5 जा 40 और 9 18, तो ये हो गया 22/72, तो ये 13:22 क्या आ गया इनका गेनिंग रेशियो आ गया। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब ध्यान से समझना, अब हम बात करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। अब बेटा सब अच्छे से समझना, हम गेनिंग रेशियो को किस लिए निकालते हैं, हम गेनिंग रेशियो इसलिए निकालते हैं कि हमने इसका गुडविल का ट्रीटमेंट करना है बस। लास्टली क्या है कि हमने केवल गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमने निकालना होता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था, जो पार्टनर्स गुडविल का पैसा लाता था तो वो पार्टनर्स सैक्रिफाइस जो करते थे उनको पैसा मिलता था। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो पार्टनर गेन कर रहे हैं यानी कि पैसे उस बिजनेस के हिस्से को खरीद रहे हैं, तो इन्होंने गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। किस रेशियो में देंगे, उसका जो गुडविल का अमाउंट बनेगा, जो रिटायरमेंट होगा, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर बनेगा गुडविल का, वो पैसा उतना पैसा किस हिस्से में गेनिंग पार्टनर देंगे यानी कि गेनिंग रेशियो में देंगे, तो इसलिए हमने गेनिंग रेशियो निकालना होगा। देखिए एक बार ध्यान से सभी अच्छे से, जो कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये मैं एक बार निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि तीन पार्टनर हैं के एन और पी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है और गुडविल की वैल्यू भी दी गई है, गुडविल की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो गुडविल की वैल्यू दी गई है कितनी है 72,000, और कहा गया केशव और पंकज डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 5:3, यानी कि इनका न्यू प्रॉफिट क्या रहेगा, यहाँ पर रिटायर्ड कौन हो रहा है, तो साफ साफ बोला गया निर्मल रिटायर्ड हो रहा है यानी कि मिड वाला, तो के एन और पी ये तीन पार्टनर थे जो कि अपने 4 3 और 2 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड कर रहे थे। अब यहां से रिटायरमेंट हो गया मिस्टर एन, तो अब के और पी बच गए, के और पी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रखते हैं नहीं को 5:3, तो इससे हमने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमने गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना है के का देखते हैं, के का है 5/8 और ओल्ड कितना था 4/9, 4/9 देखिए सेम एज इट इज, जो कि पी का कितना रहेगा, पी का है न्यू है 3/8 और ओल्ड था 2/9, तो एलसीएम आ गया 72, 9 45
-832, तो कितना आ गया ये आपके पास 13/72। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, वही 72 और 9 3 जा और 8 2 जा 16, तो ये कितना आ गया 11/72। तो यानी कहने का मतलब 13:11 क्या है, इनका गेनिंग रेशियो है। तो बेटा आप ध्यान से समझना कि जो पार्टनर रिटायर्ड होता है वो पार्टनर गुडविल का पैसा लेगा, यानी कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब हम बात करते हैं कि गुडविल की वैल्यू कितनी थी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गुडविल इज वैल्यूड 72, ये बेटा पूरे फर्म की है। 72,000 किसकी है, पूरे फर्म की। और जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका हिस्सा कितना था, 3/9, तो वो 3/9 जो है वो गुडविल लेके जाएगा। तो 3/9 कितना हो जाएगा, तो 1 3 और 3 से करेंगे तो ये 24, तो 24,000 रुपीज किसको मिलने चाहिए, निर्मल को मिलना चाहिए। तो निर्मल ये पैसा अपने लेके जाएगा। तो 24,000 रुपए निर्मल को देंगे। किस रेशियो में देंगे, 13:11 में देंगे, यानी कि 13 और 11 के रेशियो में उसको दिया जाएगा। यहाँ पर 72 को हम माइनस हटा देंगे, हमने रेशियो क्या रखना है, ये रखना है 13:11। 13:11 का मतलब क्या रहेगा कि 24,000 जो है, तो 24,000 का 13/24, यानी कि 13,000 रुपए कौन देगा, केशव देगा निर्मल को। और जो 11,000 है, क्योंकि 11/24 करें तो 11,000 कौन देगा, पंकज देगा निर्मल को। तो एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट होते हैं हमेशा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं गुडविल के केस में, और जो पार्टनर रिटायर्ड होता है यानी कि वो क्या करते हैं सेक्रीफाइस, तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए मैं इसको एक बार इरेज करके दोबारा से एंट्री करने की बता रहा हूँ आपको कि कैसे एंट्री करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो आया था 13:11, तो यानी कि 13,000 रुपए 24 का 13,000 कौन देगा, केशव देगा निर्मल को, और 11,000 पंकज देगा निर्मल को। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सिंपल होगी, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, केशव के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा 13,000 रुपए, और पंकज के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा 11,000 रुपए। किसको दिया जाएगा, ये रिटायरिंग पार्टनर कौन है, निर्मल है, तो टू निर्मल। निर्मल कैपिटल अकाउंट 24,000 रुपए। तो ये बेटा सिंपली हम बात करें तो 24,000 रुपए किसको दिए जाएंगे, निर्मल को दिए जाएंगे, और उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को, किस रेशियो में हुआ है ये गेनिंग रेशियो में हुआ है, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो कितना था, 13:11। समझ में आया सभी को। यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ कहा गया है कि ये जर्नल एंट्री करनी है व्हेन गुडविल राइज टू फुल वैल्यू, राइट ऑफ इमीडिएटली व्हेन गुडविल नॉट अपीयरिंग द फर्म फॉर ऑल। तो यहाँ पर साफ साफ दो केस दिए गए हैं कि पहले केस में, पहले तो मैं ये केस हटा के सिंपली यहाँ तक की ये एंट्री आपको समझ में आई। अब क्या कहा गया कि व्हेन गुडविल इज राइज एट इट्स फुल वैल्यू। फुल वैल्यू का मतलब कि सारा का सारा दिया जाएगा राइट ऑफ इमीडिएटली, हमने राइट ऑफ करना है। सेकंड क्या कहा है कि व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग द फर्म बुक ऑल, तो यानी कि अपीयरिंग नहीं है। तो ये आपने यहाँ तक क्वेश्चन करना है। इन दोनों का मतलब मैं आपको अगले क्वेश्चंस में क्लियर करूंगा, पहले यहाँ तक आप समझिए, या बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये आपको आ जाता है तो इसका थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ तक जो कि आपने अभी इस वीडियो के अकॉर्डिंग कल जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो केवल गुडविल का ट्रीटमेंट करना है गेनिंग रेशियो में। पहले तो साथ इस चैप्टर में जितने भी गेनिंग रेशियो निकालने के क्वेश्चन है, जो भी 7 8 9 क्वेश्चन है वहां तक, और उसके बाद जो एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है केवल गुडविल की, वहां तक आपने करना है। गुडविल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उस चैप्टर में सेम एज इट इज होगी जो पिछले में थी। तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन करने, जो कि शायद आपके 10 या 12 15 तक जितने भी क्वेश्चन है यहाँ तक आपने कंप्लीट करने। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो आपने कल, यानी कि आज 18 है, कल 19, तो 19 तक आप कल का डे में दे रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने पिछला चैप्टर नहीं किया था
वो चैप्टर भी करना है और आगे फिर इसके क्वेश्चन करने हैं। ये कंप्लीट होमवर्क है आपका, आपने कंप्लीट करना है और मेरे से चेक करवाओगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो कुछ एक को तो मैंने कॉल की थी, वो बता रहे थे कि हो गया, लेकिन बॉयज में बॉयज में 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं और ना ही वो फोन पे आ रहे हैं। तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करें, कंप्लीट करें, क्योंकि पीछे रह जाएंगे। सभी को करना है और अपना टारगेट ना भूलें, जो कि आपने एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और क्वेश्चंस को करते रहिए कंप्लीटली।